मध्य प्रदेश सहित देश के हर राज्य में जहां कांग्रेस की हालत खराब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले खत्म हो गई, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार है। वो कहीं जाति देखने लगता है, कहीं वर्ग देखने लगता है। कांग्रेस का नेतृत्व जातियों को देख रहा है, नेता की क्षमता, नेता कौन काम कर सकता है ये नहीं देख रहा है। क्या पिछले सालों में आपने ये देखा कि कांग्रेस अपोजिशन में रहते हुए किसी ऐसे मुद्दे को अपने सामने, मीडिया के सामने लाई जो अखबार की सुर्खी बन सके? क्या कोई कांग्रेस का नेता कोई वो मुद्दा लाया जो जनता के बीच में मीडिया नहीं ला पाया? सारे नेता मीडिया से मुद्दे उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव अभी दूर हैं। साल 2028 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव 2029 में है। हाँ, इन दो चुनावों के पहले कुछ स्थानीय सरकारों के चुनाव जरूर होना है, लेकिन जो राज्य की राजनीति है, खासकर जो मुख्य विपक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस, वहां जो कुछ चल रहा है उनके भीतर खाने में, वो ऐसा दिखला रहा है कि चुनाव बेहद बेहद निकट है और एक लड़ाई लड़नी है। दरअसल जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, 2 साल से ज्यादा का वक्त उन्हें मध्य प्रदेश जो पीसीसी चीफ बने हो चुका है और पीसीसी चीफ के पद पर आने के बाद से ऐसा लगता है कि वो जो एक पूरा का पूरा कुनबा है, वैसे तो बहुत जग जाहिर है कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है और एक दूसरे के साथ आना होना बड़ा कठिन होता है, खासकर बड़े नेता। और नीचे भी है, अब तो चूंकि हार दर हार है, लगातार हार है, तो पीसीसी पर जब भीड़ होती है तो लगता है चुनाव आ गए। लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है, जो मैं कह रहा था कि बहुत कुछ अंदर खाने में घटित हो रहा है और कहीं ना कहीं जो आपसी द्वंद है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अब निकल कर खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता आपस में जो उनमें चल रहा है उसकी शिकायतबाजी या उसे लेकर पूरा का पूरा एक सिलसिला आला कमान तक पहुंचना जो है तेज है। और अब तो ये भी है कि गत दिवस दिल्ली में एक बैठक हुई और दिल्ली में बैठक के दौरान जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने भी अपना कुछ दुखड़ा रोया है, दर्द जताया है कि मध्य प्रदेश में जो संगठन है अनुशासनहीनता हो रही है, लगातार पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अब ये यदि प्रभारी कहे तो मामला गंभीर हो जाता है। और वहां साफ सफाई और दुनिया भर की जो शिकवे शिकायतों का सिलसिला चला है। तो आज हम इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। खास मेहमान जो हम हर दिन करते हैं, अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा। धन्यवाद। अरुण सर, ये जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है, जिसका कहीं लड़ना सत्ता पक्ष से, लेकिन आपस में द्वंद, आपसी लड़ाई, और अब तो ये पहुंच गया है आला कमान के दरबार में। निकला है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे साहब, राहुल गांधी जी की मौजूदगी में शिकवे शिकायत हुए हैं, सफाई का सिलसिला चला है। और निकला यह है कि जो मैंने बताया कि प्रभारी महासचिव यदि कहें कि अनुशासनहीनता हो रही है लगातार और पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं, कैसे देखें, कैसे लिए, कैसे लड़ेंगे जो बीजेपी से? मध्य प्रदेश में हाल बेहाल है। वैसे भी 2003 से आगे जिक्र करेंगे अब 25 तक का, 26 तक का। एक टिप्पणी। देखिए, कांग्रेस में अनुशासनहीनता तो कांग्रेस के डीएनए में है। अगर हरीश चौधरी मध्य प्रदेश की बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अनुशासनहीनता हो रही है, पर यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कह सकते, क्योंकि शशि थरूर क्या कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं कांग्रेस के डीएनए में है। बस बात यह है कि कोई भी आज तक ऐसा कोई, जिसको कहें, इंस्ट्रूमेंट कांग्रेस ने नहीं बनाया, ऐप नहीं बनाया जिससे वो इसको दूर कर सके या डिसिप्लिन में ला सके या सख्त से सख्त कदम उठा के लोगों को ठीक कर सके। ये ढीली रस्सी का खेल कांग्रेस खेलती है, ये उसमें चल रहा है। अन्यथा आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अनुशासनहीनता क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है कि वास्तव में एक तो जिसको कहें कि प्रभावी नेता बूढ़े हो गए हैं, तो जो नए हैं उनमें कोई ऐसा प्रभावी नेता नहीं है जिसकी प्रदेश व्यापी पहचान हो या जनाधार हो। भले ही जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, लेकिन उनकी हैसियत अपना विधानसभा चुनाव जीतने की नहीं रही।
उनके अपने इंदौर में कांग्रेस के लोग भागे और कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी भागा। तो कुल मिला के ये है कि मीडियोकर नेतृत्व को कांग्रेस के लोगों ने, जिसको कहते हैं बोनसाई नेतृत्व, वो रखा दिल्ली के कुछ लोगों ने, क्योंकि सबका अपना अपना एक माई बाप है दिल्ली में। कोई भी हो, कहीं भी हो, जितने नेता हैं राज्यों में, वो 10 जनपद के आसपास, राहुल गांधी के आसपास, या जो जहां पावर का केंद्र है वहां वो अपनी सुई डोरे से बना के धागे जोड़ के रखते हैं। यही मध्य प्रदेश के नेता कर रहे हैं। इस वजह से जो योग्य हो, जिनका आधार हो, तब वो अच्छे से नेतृत्व दे सकते हैं, उनका डर भी होता है। या क्या, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के किसी तरह का कोई ये भाव नहीं है लोगों में कि हमारा नेता है, ये सबसे बड़ी समस्या। मैं आपको टोकूंगा। देखिए, जो राहुल गांधी ने आप जो प्ले अप किया, और ये जो जीतू पटवारी हैं उनके टीम के मेंबरों में शामिल रहे, यूथ कांग्रेस का प्रभार उनके मध्य प्रदेश के वो अध्यक्ष रहे और किला लाने वाला माना जाता रहा, और अभी ये जो 2 साल का टेन्योर उठा के देखें तो वो नाप तो रहे हैं मध्य प्रदेश को, एक चीज। दूसरा, जो नेता विपक्ष बनाया गया उमंग सिंघार, ट्राइबल हैं, ये ओबीसी से आते हैं, जीतू पटवारी, कॉस्ट कॉम्बिनेशन और तमाम करते हुए, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, नाप रहे हैं। और कहीं ये भी ध्वनित है या इस तरीके की बातें भी निकलती हैं कि उनको लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, ना जीतू पटवारी को उस तरीके से सहयोग मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, चाहे वो सीनियर लीडर हो या और समकक्ष हो, या फिर जो उमंग सिंघार हैं उनको जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। ऐसा एक परसेप्शन है, इसे कैसे देखें, कैसे लें, ये कहां तक, मतलब इसको कैसे आप डिस्क्राइब कीजिएगा? संजीव जी, एक बात बताइए, स्पून फीडिंग कब तक चलती है? आपको नेता बना दिया गया, उसके बाद तो आपको आगे लेके चलना है ना लोगों को। आपको अपनी टीम जोड़नी है, आपको लोगों को ये बताना कि आप उनके साथ हो, आप उनके लिए हो। ये पार्टियों में डिक्टेटरशिप और लीडरशिप में बड़ा अंतर है। लीडरशिप वो है कि वो सबके साथ खड़ा रहे और उन्हें एहसास कराए। डिक्टेटरशिप वो है कि मैं अध्यक्ष आ गया, अब 10 से 5 चलेगा दफ्तर। और दूसरी बात जो आपने कही कि वो मेहनत कर रहे हैं, तो एक किस्सा है, बड़ा पुराना किस्सा है कि एक बार कुछ लोगों ने जंगल में चुनाव हुए, बोले कि एक काम करो, शेर बहुत हो गया, अब बंदर को राजा बना लो, कोई समस्या होगी तो सब देखभाल हो जाएगी। कुछ दिन बाद बंदर चुन लिया गया। थोड़े दिन बाद एक दिन पता लगा कि बहुत सारे मझोले कद के जानवर और वो सब जो हैं वो पहुंचे, तो बंदर के सामने खड़े हो गए, बोले राजा साहब बचाओ। बोले क्यों? बोले हाथी पागल हो गया, हम सबको कुचल रहा है और शेर उसके साथ है। तो बंदर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर वो अचानक उछला और एक पेड़ की डाल पे गया। फिर वो बहुत देर तक इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे कूदता रहा। बहुत देर तक जानवर देखते रहे। बाद में उन्होंने कहा, राजा साहब कुछ करिए। तो बंदर ने कहा, जो मैं कर सकता हूँ वही तो कर रहा हूँ, डाल से डाल कूद रहा हूँ। अब अगर जो आपने कहा कि प्रदेश को नाप रहे हैं, नापना और नेतृत्व को परिभाषित करते हुए ये बताना कि मैं नेता हूं, ये उनमें विश्वास दिलाना कि हाँ मैं सच में नेता हूं आपका और इस लायक हूं कि मैं नेता हूं, ये अलग अलग चीजें हैं। तो अब बंदर जो कर सकता था वो कर रहा है, जो ये कर सकते हैं वही स्थिति ये है। देखिए, मध्य प्रदेश में एक से एक दिग्गज कांग्रेस के नेता रहे हैं, अभी भी हैं। आपने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। चलिए, कमलनाथ जी ने अपने आप को एक तरह से विड्रॉ कर लिया है, वो एक्स पर हैं, उनके बयान आ जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह तो हर जगह घूम रहे हैं। और नहीं, आप दिग्विजय याद सिंह कीजिए, कह रही है कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, मैं कुछ और काम करूंगा, इस तरीके उनकी तरफ से ही आ रहा है, कहीं कुछ है। नहीं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दिग्विजय सिंह को लेकर के कोई भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। दुनिया के सारे पंडितों को दिग्विजय सिंह फेल कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह में जो क्षमताएं हैं, एक व्यक्ति के तौर पर, एक नेता के तौर पर, मैंने आज तक किसी और में नहीं देखी। तो इसलिए उस मुद्दे पर तो बात ही मत करिए। अगर उन्होंने राज्यसभा छोड़ी है तो राज्यसभा ही तो छोड़ी है, बाकी चीजें तो नहीं छोड़ी हैं।
उसको जो बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करिए। मूल बात ये है। तो मैं जो कह रहा था कि दिग्विजय सिंह किसी भी दृष्टि से, मध्य प्रदेश के किसी भी नेता से, किसी भी दृष्टि से सबसे आगे हैं। और जब उन्होंने इंदौर में वो जो मालिनी गौड़ के बेटे द्वारा मुसलमानों को नौकरी से निकालने वाला हंगामा किया था, तब जाके बात की तो कौन है वो चिंटू, कांग्रेस का अध्यक्ष इंदौर का, वही दिग्विजय सिंह के पीछे पड़ गया। तो ये जब चीज होने लगे और किसी ने कुछ नहीं कहा, जब तक कांग्रेस को, अब देखिए ना सामने कौन है, सामने जो है वो बीजेपी है, और बीजेपी में किस तरह की चीजें होती हैं, कौन क्या 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 चल रहा है, कहीं कोई बयान, कोई आवाज आती है क्या? यहाँ कुछ भी चलता है। तो ये दर्द नहीं, इसमें एक और चीज है अरुण जी, इसमें जो निकला है, जैसे जो राहुल गांधी की ओर से कुछ दिशा निर्देश जो मीडिया के थ्रू पहुंचे हैं, हम तक आए हैं, खबरें छपी हैं, उसमें कहीं ये निकल रहा है कि राहुल ने कहा कि संगठन में नियुक्ति के बाद किस पदाधिकारी से कैसे काम लेना है और काम की मॉनिटरिंग किस तरह होगी, ये पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग को ध्यान में रखकर योजना बनाया जाना चाहिए। अब बताइए कि ये जो हमें कॉस्ट कॉम्बिनेशन इक्वेशन की बात कर रहा था कि उधर ओबीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, इधर ट्राइबल जो नेता विपक्ष, फिर ब्राह्मण उपनेता विपक्ष, मतलब सारा कुछ कर दिया, सारा कुछ है। और इन सब के बीच में ये अब कहना पड़े, यदि राहुल गांधी को ये कहें, वो कैसे इसको, मतलब ये जरूरत है क्या कहने की? 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है दोनों को। यार संजीव जी, बहुत बार आपके इसी प्लेटफॉर्म पे बात हुई है। आप अगर संगठन में सिर्फ जाति देखकर पद दोगे, वर्ग देख के पद दोगे, नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व की योग्यता नहीं देखोगे, तो जो कांग्रेस का हाल यही होना है। एक लाइन में एक बात कहे, ये सब ओवरऑल अगर कोई जिम्मेदार है फॉलो अप तो करिए, मॉनिटरिंग करिए, फॉलो अप करिए, ये भी अगर राहुल गांधी कहे तो ये तो बड़ा मतलब बहुत शर्मनाक है, मुझे लगता है। नहीं तो फिर राहुल गांधी ने क्यों बनाया था? किसने बनाया? दिल्ली ने बनाया है ना। सबसे बड़ी समस्या ये कि राहुल गांधी कौन, दिल्ली क्या कर रही थी? सारा खेल दिल्ली का है। तो किससे कह रहे हैं आप? आपने उनको नेता बना दिया, आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और वो जब वो इंदौर से भोपाल आए तो ऐसी ताकत दिखाई जैसे मुख्यमंत्री बन गए, 50,000 से हार के आए थे। तो ये उसी दिन रोका जाना चाहिए था कि जीतू पटवारी जी, हम हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं। हमको जमीन पर ताकत वहां दिखानी है जहां बीजेपी खड़ी है, ताकत वहां नहीं दिखानी है जहां खुद कांग्रेस, कमलनाथ को हटा के जीतू पटवारी आए थे तो उन्होंने वो सब किया था जो जैसे ऐसा लग रहा था कि वो शिवराज से गद्दी छीनी है। ये कौन करा रहा है? इसके लिए देखिए, मध्य प्रदेश सहित देश के हर राज्य में जहां कांग्रेस की हालत खराब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तो बहुत पहले खत्म हो गई, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार है। वो कहीं जाति देखने लगता है, कहीं वर्ग देखने लगता है। वास्तविकता यह है कि किसी भी नेता की नेतृत्व क्षमता पर तो बात हो ही नहीं रही है। क्योंकि ये ओबीसी है, इसको वहां बिठा दो, ये अदर कास्ट है, इसको वहां बिठा दो, ये एसटी है, इसको वहां बिठा दो। और जब वो उनकी कैपेबिलिटी देखी जाती है, उनकी क्षमता देखी जाती है, तो पता लगा है बिग जीरो। तो एससी, एसटी, ओबीसी और फलाना ढिमाका, राजपूत, बामन, सबको शहद लगा के चाट लो। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आप योग्य नेता नहीं ला रहे हो। आपके क्राइटेरिया जाति है। अगर जाति में भी योग्यता देखो भाई, आपने अरुण यादव को जैसे झटके में हटा के कमलनाथ को लाए थे। सबसे बड़ी मूर्खता नेतृत्व की यह है कि जिसको पहले मौका देते हैं फिर लात मार के हटाते हैं। क्यों? क्या उनको खत्म कर रहे हो? आप पार्टी से बाहर कर रहे हो क्या? और मैं आज कहता हूं कि अगर व्यक्तित्व की और उसकी तुलना करेंगे तो अरुण यादव जीतू पटवारी में बहुत ज्यादा भारी है। लेकिन पता नहीं वो कौन सी ताकत है दिल्ली में जिसने जो है जीतू पटवारी को ओबीसी नेता मान लिया, अरुण यादव कहीं नहीं है। नहीं अरुण जी, तो देखिए नहीं संजीव जी, कांग्रेस का नेतृत्व
जातियों को देख रहा है, नेता की क्षमता, नेता कौन काम कर सकता है ये नहीं देख रहा है। उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है, हमें और आपको क्या है। वो जीतू पटवारी को बनाए या किसी लेखपाल को बनाए या तहसीलदार को बनाए, ये उनका काम है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि इन वर्गों के लिए प्लान करो, तो अगर जो राहुल गांधी इतने दिन से चिल्ला रहे हैं जातिगत जनगणना और सब, तो उनके बनाए हुए अध्यक्ष, उनकी बनाई हुई पीसीसी उस दिशा में काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार क्या संजीव श्रीवास्तव होंगे? उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी और राहुल गांधी होंगे, क्योंकि देखिए, खड़गे जी की कोई हैसियत है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ये भी है कि वहाँ जो बातें हुई उसमें बहुत सारे इश्यूज जो है मध्य प्रदेश में और देश में कमी नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे। और मध्य प्रदेश तो बहुत लंबी फहरिस्त है, हम देखते हैं जो बहुत मूल विषय है। अब वहाँ जो बात हुई, मनरेगा की बात हुई, एसआईआर की बात हुई, एसआईआर वोटर्स में फिर हेरफेर, एसआईआर में कैसे वोटर्स के नाम कटे, कैसे जुड़े, क्या क्या हो रहा है। और साथ में बात हुई कि कहीं दूषित जल मुद्दा, ये सब ठीक है, लेकिन एसआईआर एसआईआर में हम देख रहे हैं अरुण जी की शुरुआत हुई थी नवंबर में, दिसंबर में खत्म हुआ, उसके बाद आपत्तियां, दावे, सुझाव, लेकिन वास्तव में विस्मय हुआ कि आप फिर वही लकीर पीटिएगा। मैंने अभी बीच में भी बातचीत की थी इस मसले पर जो है, कब देखा, किसे देखा? इसके प्रभारी जो है मुखिया उसके सज्जन वर्मा है, नहीं दिखाई दिया हमको कि जो ये प्रतिकार होना चाहिए था। अब अरुण वहां बात हो रही है राहुल के दरबार में, देखा आपने संजीव ऐसा ही है? संजीव जी, मेरा ये कहना है कि कौन सी चीज कहां कैसे, इसको तो आप छोड़ दीजिए। क्या पिछले सालों में आपने ये देखा कि कांग्रेस अपोजिशन में रहते हुए किसी ऐसे मुद्दे को अपने सामने, मीडिया के सामने लाई जो अखबार की सुर्खी बन सके? होता क्या है कि आप जो सुर्खियां अखबारों की उनको लेके अगले दिन पहुंचते हो मीडिया के बीच। तो कांग्रेस के नेता किसी भी स्तर पर कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, अखबारों में छपी खबरें उनकी उस पर राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के नेताओं को वो मेहनत करनी चाहिए, वो चीजें निकाल के लाएं, मीडिया को बताएं कि ये गड़बड़ है। लेकिन जो मीडिया उठा रहा है उनको लेकर के ट्वीट कर देंगे, बयान दे देंगे और बाइट दे देंगे, बस हो गई नेतागिरी। राहुल गांधी को भी यही चाहिए, तो चल रहा है। हरीश चौधरी, इससे पहले वो एक और थे, राजस्थान के ही थे वो, देखिए क्या मैं नाम कहना है? देखिए देखिए आपने कहा भंवर जितेंद्र सिंह, रणदीप हाँ, सुरजेवाला, जेपी अग्रवाल, मोहन प्रकाश, दीपक बावरिया, और पीछे जाइए तो आपको याद होगा कि वो नारायण स्वामी, क्या अमृता, करेंगे ये लोग, क्या और करेंगे इतनी लोग? इतनी तेजी में बदलते हैं वहां जो प्रभारी हैं। आपको मैच सूट नहीं कर रहा, टक से बदल दिया, हद से बदल दिया। समझ ही नहीं पाता कि वो समझे समझे तब तक तो बदल जाता है या छोड़ के चले जाता है। जिस तरीके जो कहीं हरीश चौधरी की भी पीड़ा मन की यही दिख रही है कि भैया मुझे मुक्त करो यार, मैं नहीं संभाल सकता यहाँ इस मध्य प्रदेश को। संजीव जी, जो मर्ज है उसका तो इलाज करेगी नहीं कांग्रेस। अब प्रभारी बदलने से जो होगा वो होगा, वो भी कह दिया, पहले वाले ने भी कह दिया, इसने भी कह दिया कि कांग्रेस का की समस्या कहाँ है। कांग्रेस की समस्या ये है कि उसने जातियों में बांट के छोड़ दिए। मैं आपसे कहा ना, क्या नेता प्रतिपक्ष सदन में या कभी उन्होंने ऐसा कोई मुद्दा, इंदौर में जब बच्चे मर गए उसके बाद पानी की बोतल ला के रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में कब सिरप पी के मर गए बच्चे, 1 महीने बाद जब मुख्यमंत्री जा रहा था तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जा रहा है। क्या मतलब है? अरे, आप सोच रहे हो कि मीडिया काम करे और आप ऐश करो और आप उसके बाद नेतागिरी कर लो, तो यही होने वाला है। कहीं 2003 की स्थिति में 38 पे ना पहुंच जाए, कुछ नहीं हो सकता। और राहुल वही गांधी ये समझ रहे हैं कि अगर जातियों से ही राजनीति हो जाए तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि काबुल में घोड़े और गधे दोनों ही होते हैं। वैसे ही हर जाति में योग्य और अयोग्य दोनों होते हैं। आप जाति चुन लो और ये ना देखो कि है कौन बाहर, किस आदमी को आप चुन रहे हो, उससे फिर क्या हासिल होगा? यही होगा जो आप देख रहे हो। पटवारी जी घूम रहे हैं अपना बस्ता लिए, उधर तहसीलदार जो है वो उठा के ले गया, उसने खसरा कहीं और नाप दिया, कर लो क्या करोगे। बिल्कुल बिल्कुल है। 29-0 है अरुण जी, एक भी सीट हाँ, नहीं है, एक भी नहीं, शून्य है। एक कभी होती थी, आगे भी दो नहीं थी, होगी। वही वही। और आगे यहाँ जो है टिके, इधर उधर आप जाइए तो 230 वाले सदन में कहाँ टिके, 60 प्लस, थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, 63-64 शायद नंबर है, 63 है शायद, 63 नंबर है आज की तारीख। मैं, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, आप लगातार फील्ड में हैं,
पिछले सालों में 2-3 सालों में क्या आपने कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा मुद्दा उठते देखा जो मीडिया में पहली बार कांग्रेस लाई हो? क्योंकि जो मीडिया में मुद्दे आ गए उनको लेकर राजनीति आप करना चाहते हो। आप ये नहीं करना चाहते हो कि आप चीजें ढूंढ के लाओ और उन्हें मीडिया के सामने लाओ। फिर आप कहते हो कि मीडिया दिखाता नहीं, दिखाए क्या? आप मीडिया के काम को ही आप घुमा के अपना काम बनाना चाहते हो। ऐसा करो कि मीडिया आपके पीछे घूमे। हमने तो फील्ड में ही काम किया है बरसों। 10 साल दिग्विजय सिंह के, याद करिए उस समय के नेता प्रतिपक्ष विक्रम वर्मा, डॉक्टर शेजवार, बाबूलाल गौर भी थोड़े दिन रहे थे, शायद याद है मुझे। सब कोई रोज नई खबर देते थे। और आज बता दो आपका कौन सा कांग्रेस नेता जो है वो आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर लेके आया हो मीडिया के लिए। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। कुछ नहीं हो रहा है, किसी की इच्छा नहीं है कि काम करे, और इच्छा काम करने की जब नहीं होगी तो जब ऊपर बैठे कि काम करने की इच्छा नहीं है तो करवा किससे लोगे आप? फिर चाहे आप मंडपम बना दो, चाहे वो आप जो है वो मंडलम बना दो, कुछ भी कर दो, कोई तो वो तो ये चाहते हैं कि आम आम अपने आप पक जाए और गिरे और हम उसको बढ़िया जो है प्लेट में सजा के खा लें। बस यही यही मंशा है। वो भी नहीं है। वो आम के पेड़ के नीचे लेटे हैं कि पका हुआ आम गिरे तो सीधे मुंह में गिरे, बस ये है कांग्रेस की स्थिति। तो ये उठाना पड़े। अंतिम 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 2 लाइन 1 लाइन की टिप्पणी, ये जो ये सब चल रहा है, जो अनुशासनहीनता का मुद्दा पहुंच रहा है आला कमान के दरबार तक, और हो रहा है कि भाई अपना पदाधिकारी जो है वो सुनने को तैयार है, मनमानी कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि बेड़ा गर्क। अभी आपको कोई शक है? बेड़ा गर्क होने में कोई शक है? बेड़ा गर्क हो चुका है, और थोड़े दिन और यही चली कि जात जात खेलेंगे तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरह अदृश्य हो जाएगी। ठीक है रणजी, ठीक है रणजी, ठीक है रणजी। क्योंकि जात खेलिए तो भी योग्य नेता लाइए, जनता को जोड़ सके, जनता के लिए कुछ कर सके। फिर कहा ना कि जनता के बीच जाके, मैं कह रहा हूं ना, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कोई कांग्रेस का नेता कोई वो मुद्दा लाया जो जनता के बीच में मीडिया नहीं ला पाया? सारे नेता मीडिया से मुद्दे उठा रहे हैं, तो कौन राजनीति, जमीनी राजनीति कौन करेगा? ये काम हमारा और आपका नहीं, उन्हें ही करना है। राइट। हरीश चौधरी की जगह बहुत जल्दी दूसरा प्रभारी आ जाएगा, देख लेना आप। यही कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ना सुन रहे थे, एक्चुअली ये है, इसमें निकलता यही है कि आप अपनों को अपना नहीं बना पा रहे हो। जो सीन है, जिस तरीके की शिकवे शिकायत आला कमान के दरबार तक जो पहुंच रहा है, तो भाई जब अपनों को अपना नहीं बना पा रहे हो, उन्हें साथ नहीं ले पा रहे हो, तो जनता को कैसे साथ लोगे? बड़ा सवाल यही बना हुआ है। कुछ अलग करना होगा और कुछ दिल बड़ा करना होगा, तब जाकर ये जो कोहरा है छटेगा और ये जो हार का सिलसिला है थमेगा। पूरी चर्चा के बाद आपकी अपनी जो राय हो, बेहतर की कर रहे हैं काम। मैंने जैसे कहा, जीतू पटवारी नापते हैं मध्य प्रदेश को, लेकिन नापने भर से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करना होगा, तभी शायद बात बनेगी। आप अपनी टिप्पणी इस कमेंट बॉक्स में वीडियो के हमारे जाकर जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल आखिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।